हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आपको नींद ना आने की समस्या है? क्या आपकी नींद बीच बीच में टूट जाती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। गारंटेड आपकी नींद से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देख सकें। लेट्स स्टार्ट। नींद हमारे जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये बिल्कुल खाने और सांस लेने जितना ज़रूरी है। अच्छी और पूरी नींद आपको अच्छी सेहत और ज़्यादा खुशी देती है और इससे आपको लाइफ में सफलता भी मिलती है। बट आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि हम नींद की इम्पोर्टेंस भूल चुके हैं। पिछले कुछ समय से कोरोना एंड लॉकडाउन के चलते लोगों में काफ़ी स्ट्रेस बढ़ा है, जिससे लोगों में नींद ना आने की प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ी है। तो आज मैं जिस बुक की समरी लेकर आई हूँ उसका नेम है स्लीप स्मार्टर एंड इसके ऑथर हैं शॉन स्टीवेंसन। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि नींद की हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। नींद हमारी बॉडी और मन को समय समय पर आराम देने का एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसकी वजह से जब हम होश में होते हैं तो सब देख सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। नींद उस प्रोसेस को कहते हैं जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं एंड हमारा कॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है। एक अच्छी और पूरी नींद आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से आप में ज़्यादा एनर्जी आती है। आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल भी बैलेंस में रहता है। एक रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप एक पूरे दिन नींद पूरी किए बिना काम करते हैं तो आपके ब्रेन में 6% कम ग्लूकोज पहुंचता है, जिसके कारण हमारा दिमाग बहुत थक जाता है क्योंकि उसे तो उसका पूरा खाना मिला ही नहीं एंड धीरे धीरे ये आपके दिमाग को कमजोर कर देता है। तो अच्छी और बेहतर नींद के लिए मैं आपको स्लीप स्मार्टर बुक में से कुछ टिप्स बताऊंगी जिसे आपको भी जरूर फॉलो करना चाहिए। टिप नंबर 1, गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। अगर आपकी बॉडी को दिन में सही मात्रा में धूप मिलती है तो उसे पता चल जाता है कि कब सोना है। धूप मिलने से नींद बहुत गहरी और अच्छी आती है। हमारी बॉडी में नसों का एक ग्रुप होता है जो धूप को पहचान सकता है और महसूस कर सकता है, जिससे आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि कब सोना है। अगर आपको दिन में ठीक से धूप ना मिले या आप रात को ज़्यादा रोशनी में रहते हैं तो हमारी बॉडी के कुछ ग्लैंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तब नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिन लोगों को ठीक से धूप नहीं मिलती उन्हें 1 घंटा कम नींद आती है, इसलिए उनके बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। उनमें कम एनर्जी होती है और नींद आने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप सुबह 7 से 8 बजे के बीच में धूप में वॉक कीजिए या बैठ जाइए। इस समय की धूप बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि सुबह की धूप में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। सुबह 30 मिनट्स की धूप बॉडी के लिए काफ़ी होती है। अगर आप दिन में ठीक से धूप लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा खुशमिजाज बनाएगी एंड आप अपने काम भी ठीक से कर पाएंगे। टिप नंबर 2, अवॉइड द स्क्रीन्स बिफोर बेड टाइम। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी बॉडी के नेचुरल क्लॉक को खराब कर देती है। अगर आप हर रोज सोने से पहले इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नींद न आने की बीमारी और दूसरी कई बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आपको अपनी बॉडी को आराम देने की बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस प्रॉब्लम से खुद को बचाने के लिए आप कम से कम सोने से 1 आवर पहले इन गैजेट्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए। गैजेट्स को यूज़ करने के बजाय आप कुछ और आदत डाल सकते हैं। आप सोने से पहले बुक्स पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। बुक्स हमारी नॉलेज बढ़ाती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं। बुक्स हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। तभी तो कहते हैं देयर इज़ नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। बुक्स पढ़ने के अलावा आप किसी अपने के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। सोने से पहले आप अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर और अपने बच्चों से ज़रूर बात करें। आप आपस में बात कर सकते हो कि आपका दिन कैसा बीता, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे आपको अच्छा फील होगा एंड आपके रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे एंड आपको बेहतर नींद आएगी। टिप नंबर 3, हैव अ कैफीन कर्फ्यू।
कई लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद होती है एंड वो दिन में कई बार कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक स्टडी में ये सामने आया है कि सोने से ठीक पहले कॉफ़ी पीने वाले लोगों का हाल बहुत बुरा होता है। उनको नींद आने में काफ़ी परेशानी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉफ़ी पीने के बाद कैफ़ीन आपकी बॉडी में 8 आवर्स तक रहता है, जो आपको नींद नहीं आने देता। तो आपको दिन में 2 बजे के बाद कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए एंड वीक में 3 डेज़ आपको बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी में जमा कैफ़ीन निकल जाएगा। तो आपको अगर अच्छी और बेहतर नींद चाहिए तो कॉफ़ी से दूरी बना कर रखिए। टिप नंबर 4, बी कूल। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि गर्मी के मौसम में जब तक आपका रूम ठंडा नहीं होता आपको नींद नहीं आती। सोने के समय अपने आप हमारी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद आने के लिए हमारी बॉडी में गर्मी कम होनी चाहिए। बट अगर आप ऐसे रूम में सो रहे हैं जो गर्म है तो भी आपको नींद नहीं आएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने के लिए रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो आप सो नहीं पाएंगे। तो अच्छी नींद के लिए कैसे टेम्परेचर को सही डिग्री पर रखा जाए। टिप नंबर 1, अपने रूम के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस पर रखने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 2, सोने से 1 घंटा पहले हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए। इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो अच्छी नींद के लिए सोने से पहले अपनी बॉडी को कूल रखिए। टिप नंबर 5, गेट टू बेड एट द राइट टाइम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप सही समय पे सोएं। हमारे सोने के समय में से कुछ समय ऐसा होता है जब हमारी बॉडी में ज़रूरी हार्मोन्स बनते हैं। ये समय होता है रात 10 बजे से 2 बजे तक। ऑथर इस टाइम को मनी टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रात 12 बजे सोने जाते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं तो आप कहेंगे कि हमने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली। बट आप ये नहीं समझते कि आपने वो मनी टाइम मिस कर दिया जिसमें ज़रूरी हार्मोन्स बनते हैं। अगर आप डेली लेट सोते हैं तो कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको पूरे नहीं मिलते और ये हमारी बॉडी को यंग और एक्टिव रखने में हेल्प करते हैं। तो आप अपनी एक हैबिट बना लें कि डेली 10 से 10:30 के बीच अपने बेड पे सोने पहुंच जाएं, ताकि आपकी बॉडी एकदम हेल्थी रह सके। टिप नंबर 6, क्रिएट अ स्लीप सेंचुरी। आपका बेडरूम आराम करने और सोने के लिए होता है, तो इसलिए अपने गैजेट्स को बेडरूम में लेकर इसे एंटरटेनमेंट एरिया मत बनाइए। एंड आप अपने ऑफिस का कोई वर्क भी अपने बेडरूम में मत कीजिए। इससे आपको अपने बेडरूम में अच्छी नींद लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्रिएट अ स्लीप सेंचुरी से हमारा मतलब है कि आप अपने बेडरूम को ऐसे मेंटेन रखें जहां बिल्कुल शांति हो एंड जहां ताज़ी हवा का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो। अगर आपके रूम में विंडो है तो आप अपने रूम की विंडो ओपन कर सकते हैं, बट अगर आपके रूम में विंडो नहीं है तो आप कुछ प्लांट्स अपने बेडरूम में रख सकते हैं जिनसे रूम में एयर की क्वालिटी अच्छी होती है। ये प्लांट्स हैं जैस्मिन, स्नेक प्लांट एंड एलोवेरा। ये प्लांट्स मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप अपने बेडरूम को ऐसा रखें जहां आप शांति और आराम महसूस करें। टिप नंबर 7, गेट इट ब्लैक्ड आउट। एक और एंड सबसे ज़रूरी बात कि सोते समय आपके बेडरूम में ज़्यादा लाइट्स ऑन नहीं होनी चाहिए। लाइट ऑफ करके सोने के बाद नींद ज़्यादा अच्छी आती है। इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी स्किन लाइट को पहचान लेती है। हमारी आइज़ में रेटिना की तरह हमारी स्किन में भी फोटो रिसेप्टर और लाइट सेंसिटिव केमिकल होता है जो लाइट को फील कर सकता है। इसलिए अच्छी और बेहतर नींद के लिए आपके बेडरूम में कम रोशनी होनी चाहिए। टिप नंबर 8, ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट। अच्छी और गहरी नींद के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स थक जाते हैं एंड इस थकान की वजह से आपको उन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है जो सिर्फ गहरी नींद आने के बाद ही होती है। बिकॉज जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपकी बॉडी में ज़रूरी हार्मोन्स बनते हैं एंड आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करने का काम करती है। एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग। इसी की वजह से आपको अच्छी नींद आएगी। बट मॉर्निंग की एक्सरसाइज इवनिंग की एक्सरसाइज से ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सो मॉर्निंग में आप 30 मिनट्स निकाल कर ज़रूर एक्सरसाइज करें। तो मैंने आपको स्लीप स्मार्टर बुक में से 8 टिप्स बताए हैं जिनको फॉलो करके आप भी अच्छी और बेहतर नींद ले सकते हो। एंड में जिस तरह से हम अपने गैजेट्स को समय समय पर चार्ज करते रहते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी भी एक गैजेट है जिसको समय समय पर चार्ज करने की ज़रूरत होती है। एंड ये चार्जिंग हमारी बॉडी को तभी मिलती है जब हम अच्छी और बेहतर नींद लेते हैं। तो आप भी अच्छी नींद के लिए इन टिप्स को फॉलो करना आज से ही शुरू कर दीजिए।
ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी लाइफ इंप्रूव कर सके। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हमारी ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।